किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जब ये गीत चलता था आदि में तो बाबा इसी के ऊपर मुरली चलाते थे। मना भगवान आया तब से हमने मुस्कुराना सीखा। मैं कहता हूँ मुस्कुराते तो थे लेकिन हिसाब किताब हमारे कम थे। हर एक जन्म में कोई ना कोई हिसाब किताब थे ही। जन्म लेते लेते मुस्कुराहट गायब हो गई। अभी ब्राह्मणों की क्या हालत है? ये गीत चलाओ। आज सुबह एक पंडित जी का मैसेज आया, इसलिए मुझको गीत याद आया। क्या गीत के बोलते हैं? किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे। उन्होंने विश्व में गवर्नमेंट को ये एक मैसेज दिया है, अगर गवर्नमेंट मेरी आवाज़ सुन रही हो, गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ 10 मिनट शंख बजाएं, 10 मिनट मृत्युंजय जाप करें और 10 मिनट ओम की ध्वनि लगाएं। ये कोरोना भाग गया। कौन से पंडित जी को स्टोन में बोलते हैं? कौन से पंडित है बड़े से बड़े? ये महा बड़े से बड़ा पंडित, उनको कहते हैं सूरज भाई जी। इन्होंने आज से 20 साल पहले सोचो, इसको कहते हैं शापित आत्मा। कितने साल पहले? 20 साल पहले जब हम एडवांस में आए तो सब ने हमारी कंप्लेंट की भाई जी को। मैं बहुत क्लोज था उनके और बहुत गाइड किया उन्होंने, बहुत अच्छी डायरेक्शन पर्सनल देते थे हम लोगों को। तो जब मैं एडवांस में जुड़ा तो सब ने कंप्लेंट की कि आजकल पीयूष भाई तो ऐसे ऐसे बाबा को छोड़ गया, शंकर पार्टी में चला गया। और उन्होंने क्या मालूम, भाइयों ने मेरे लिए कुछ उल्टा सुल्टा जो भी बोला हो, उनको खैर जो भी उनके दिमाग में रहा हो, तो उन्होंने मेरे को एक लेटर लिखा पर्सनल। लेटर में मालूम है क्या लिखा? जिसको तुम भगवान कहते हो उसको मैं शिव द्रोही मानता हूँ। सोचो, इतना बड़ा महान योगी बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे किन्हीं की बातों में आके जो साक्षात भगवान का पार्ट था उसको क्या बोलता है? मैं शिव द्रोही मानता हूँ। फिर मैंने उनको लेटर लिखा, भैया आपने शुरू से मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर मैंने अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर किया। आप सोचो कि जब से मैंने एडवांस ज्वाइन किया है तब से पूरा होशंगाबाद मेरे खिलाफ है। कारण क्या है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब मैं योग में बैठता हूँ तो मेरे को इतने शुद्ध संकल्प आते हैं सबके प्रति, आप सोच नहीं सकते। इतने शुद्ध संकल्प आते हैं सबके प्रति और ऑटोमेटिक अमृत वेले में जैसे बहुत सुंदर वाइब्रेशन उनके पास जाता है। मैं ये हैरान हूँ, जिसको आप विनाशकारी बता रहे हैं, शिव द्रोही बता रहे हैं, उसके जुड़ने के बाद तो इतना सुंदर संकल्प आना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं विनाश की जगह पे जुड़ गया हूँ, विनाश कर रहे, तो इतना सुंदर संकल्प मैंने लिखा। फिर भी आप एक बार विचार करें और मेरे को गाइड करें। मैं फिर भी अगर गलत हूँ तो खैर उसके बाद तो उनका लेटर नहीं आया, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति बिना परखे, बिना सोचे समझे अपने योग बल को, उसको क्या कहेंगे,
आज उन पंडित जी ने चारों तरफ वर्ल्ड में अनाउंस की हुई है योग का प्रयोग करना है। लगभग 10 लाख ब्राह्मण हैं जो लगे हुए हैं, शांति की स्थापना करेंगे। कम से कम 6 बजे 5 मिनट हंसना मना है और कम से कम 5 मिनट 7 बजे हंसती। हैरानी इस बात की है, भगवान के जो महावाक्य हैं वो क्यों याद नहीं आ रहे। भगवान के महावाक्य हैं, साकार मुद्री का पॉइंट है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। फिर इस विनाश को कौन रोक सकता है भाई? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? योग करना है, ऐसा नहीं कि योग नहीं करना। कई बार तो मैं अपनी चेकिंग करता हूँ, कहीं मैं नास्तिक तो नहीं हो गया, सही में कहीं विनाशकारी तो नहीं बन गया। मैं थोड़ा सा ऐसे शांत हो गया, आज भी सुबह मैंने अपनी चेकिंग की तो मेरे को लगा कि देखो विनाश है, जो भी रूपरेखा है भगवान की, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। कोई करेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको भगवान को याद करना है, बहुत याद करना है। क्यों याद करना है? पहले आपको स्वयं की सेफ्टी करनी है। आप अपनी सेफ्टी करेंगे तो आपके वाइब्रेशन से जो आपके क्लोज कांटेक्ट में जो भी है, भले आपका लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, उनकी सेफ्टी आपको करनी है, याद करना है। और अगर कोई छोटा सा संसार भी सुरक्षित हो गया, सेफ हो गया, उन्होंने अपनी सेफ्टी कर ली, तो यही तो भगवान करने आया है। जब चारों तरफ आग लगी हो, संसार में आग लगी हो, सब योग कर करके थक जाएं, लेकिन शांति में अशांति बढ़ती जाए, उस अशांति के बीच में कोई छोटा सा परिवार शांति की अनुभूति कर रहा है, ये गीत उनके लिए सार्थक होता है कि भगवान का बन के उन्होंने गहरी शांति। और कौन से समय में शांति? जब संसार में अशांति है तब। जब शांति थी तब आपने शांति अनुभव की, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब चारों तरफ अशांति का वायुमंडल है तब आपने शांति की अनुभूति की। इसकी जरूरत है। बाबा ने तो बहुत समझाया, अव्यक्त वाणी में एकदम विकराल रूप धारण कर लिया प्रकृति में, और ड्रामा ने भी, दोनों अव्यक्त वाणी में आया। प्रकृति भी तैयार है और ड्रामा भी तैयार है कि अब हम तहस नहस कर दें, हमको केवल आदेश करो। सुना नहीं सुना अव्यक्त वाणी? हमको आदेश करो। प्रकृति भी तैयार है और ड्रामा भी तैयार है। तो सालों पहले की बात है, सोचो प्रकृति ने विकराल रूप कब धारण किया? सालों पहले की बात है, अव्यक्त वाणी में आया। लेकिन बाबा ने बोला थोड़ा सा शांति, धर्म में शांति। क्यों? जब प्रकृति विकराल रूप धारण करने के लिए तैयार है, ड्रामा भी तैयार है तहस नहस करने के, तो आपने क्यों रोका? हाँ, कुछ बच्चे थे जिनको बाबा ने इमर्ज किया था। मेरे को संसार की चिंता नहीं है, 9 लाख की चिंता भी नहीं, लेकिन जरूर कुछ बच्चे थे जो भी तैयार नहीं थे। और यही बोला बाबा ने कि अगर मैं अभी तुमको आदेश कर दूँ, प्रकृति को इशारा दे दूँ, ड्रामा को इशारा दे दूँ, तो तहस नहस कर दोगे। लेकिन अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं। तो अभी कुछ बच्चों की तैयारी होगी नहीं होगी, या अभी भी नहीं हुई? तो अभी वीरभद्र भी तैयार है और भद्रकाली भी तैयार बैठी है। यही तो थे दो खुरापाती। कौन कौन? हाँ, एक वीरभद्र, अरे दो ही तो जुल्फे तो लताएं। महादेव को जब ज्यादा गुस्सा आया, ये तो विनाशकारी है, मेरे को पहचान ही नहीं पा रहा।
और सती को तो बिल्कुल बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सती तो, कि ये भगवान को पहचान नहीं पा रहा और भगवान का अनादर कर दिया इसने। तो सती तो अग्निकुंड में कूद गई, स्वाहा, योग बल में अपने को स्वाहा कर दिया। महादेव को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आया। तो उन्हें 2 लटाएं अपनी उखाड़ी, फेंक दी। अब मैं सबक सिखाता हूँ तुम सबको। वही घूम के क्या व्यक्तवादी कर पाएगी। ये वीरभद्र कौन है? कौन है वीरभद्र? ड्रामा, हाँ, काल, महाकाल, ये है वीरभद्र। और भद्रकाली प्रकृति जो उसकी सहयोगी है, कल्याणकारी है, भय विनाशकारी पार्टनर की है, कल्याणकारी। तो अब ऐसा लगता है, अब ऐसा लगता है, बाबा तो कह रहे हैं थोड़ा सा धीरे धीरे, लेकिन अब ऐसा लगता है धैर्यता जैसे कि समाप्त हो गई। किसकी धैर्यता समाप्त हो गई? किसकी है? ड्रामा की। मन है ना, मन तो चंचल होता है, उसको तो खुरापात कुछ दो, और उसको लग रहा है मेरे को इतना बड़ा विनाश का पार्ट बजाना है, और भगवान ने पूरी अथॉरिटी दी हुई है मेरे को, है, और कल्याणकारी है, ये ऑपरेशन करना है। और महापंडित हो, ऐसे सैकड़ों पंडित हो, अगर सबको ड्रिल सिखा दें शांति होगी। लगता है अब तो उन पंडित जी को जाके कोई समझाए, ये आपकी अज्ञानता है कि आप घंटियां खड़कवा रहे हैं, शंख बजवा रहे हैं, मृत्युंजय जाप करवा रहे हैं, ओम की ध्वनि लगवा रहे हैं। क्या आपके योग बल, आपको उम्मीद नहीं है कुछ काम करेगा? है? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको लगता है कि कुछ घंटियां या शंख बज जाएं, शायद कुछ शांति हो जाए। हम तो लगे ही हैं भैया, तुम भी लगो। मुसीबत हमारे ऊपर थोड़ी, तुम्हारे ऊपर भी है। हा? लेकिन नहीं, इसलिए बाबा ने भी इशारा दिया, ये कोरोना भी क्या कराएगा? महाभारत करा के छोड़ेगा। इसलिए साक्षी, इतनी अव्यक्तवाणी है, अव्यक्तवाणी का सार है साक्षी दृष्टा। इस अंतिम समय के लिए ही भगवान ने हमको सालों साल मेहनत करवाई है। जब अंतिम समय हो, विनाशकारी समय हो, तो उस वक्त तुमको साक्षी होके हर सीन देखनी है, प्रभावित नहीं होना, स्वयं की सेफ्टी करनी है, और ऐसा सुंदर वायुमंडल बनाना है कि कम से कम तुम्हारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं हो उनकी सुरक्षा हो जाए। बाकी संसार रहेगा, समाधान होगा। जो इतना पापाचार बढ़ा है, चारों तरफ जो अनाचार चल रहा है, भगवान ने अगर पढ़ाई पढ़ानी बंद कर दी, अव्यक्त पार्ट समाप्त हो गया, तो इतना बड़ा इशारा है, इतना बड़ा इशारा है कि अब तो पापियों का क्या होगा? विनाश होगा। फिर कोई समझदार हैं ज्यादा तो ये कहें, चलो ठीक है भैया, पापियों को तो चुन चुन के विनाश करो, तो ये गेहूं में तो घुन भी तो पिस रहा है, वो तो समझ में आता है पापियों का विनाश होगा, है? और उन पापियों में जो अच्छी अच्छी आत्माएं, पुण्य आत्माएं जा रही हैं, इनको तो रोक लो। क्या इनको नहीं रोकना चाहिए? कोई अच्छी आत्माएं तो जारी होंगी, चलो कोरोना में ही निपट रही होंगी, ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी भी निपट रहे हैं, एडवांस वाले भी निपट रहे हैं, तो कुछ अच्छे भी तो निपट रहे हैं, नहीं निपट रहे, तो इनको नहीं रोकना चाहिए। हम तो इसलिए योग कर रहे हैं, कम से कम अच्छे अच्छे जो बाबा के बच्चे हैं वो सेफ हो जाए। ऐसा तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बोलो।
करना चाहिए। भक्त अच्छे से अच्छी आत्मा अगर कहेंगे थी ओम राधा, नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में अगर कोई सैंपल था जिसको फॉलो करना था, वो थी ओम राधा। 45 साल के आसपास एज बहुत ज़्यादा होती है, बूढ़ी हो गई थी क्या? और ब्लड कैंसर, कैंसर का रंग छोटा मोटा होता है। अच्छी आत्मा थी या करूप आत्मा थी? दिव्य आत्मा थी। तो भगवान ने देखा, हाँ, अगर किसी जन्म का हिसाब किताब है, ध्यान रखना, जो भी कर्म भोग आ रहे हैं, जिनको आ रहे हैं, जिनको शरीर छोड़ना है, नहीं छोड़ना, भगवान को इंटरफेयर नहीं करता। हमको लगता है कि बहुत अच्छी आत्मा है, हम योग बल से इनकी सुरक्षा कर देंगे। नहीं, जिनको जाना है जाना है। किस जन्म का हिसाब किताब है तुम नहीं जानते, तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में इंटरफेयर मत करो। ड्रामा में इंटरफेयर करना माना भगवान के कार्य में इंटरफेयर करना, अज्ञान का विषय। बार बार कह रहे हैं अपनी सेफ्टी करनी है। स्वयं की सेफ्टी जिसने कर ली वो अपने छोटे से संसार की सेफ्टी कर लेगा। जिसने अपना सुंदर संसार का निर्माण कर लिया वो औरों की भी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए योग बल को बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है, स्वयं की सुरक्षा करनी है। अभी वो समय चल रहा है, वो लास्ट समय है जबकि बाबू होता है 1 सेकंड, 1 सेकंड में स्टॉप होना है। वो तुम्हारा हर सेकंड अंतिम समय है। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम तुम पास हो जाओ, इसकी जरूरत है। इसलिए जो जुल्फें फिर जुल्फें क्या दो लटाएं जो महादेव की हैं, वो तो अपना काम करेगी। अब इनको कौन समझाए? लेकिन जो समझदार बच्चे हैं उनके लिए इशारा ही काफी। तुम इशारे से समझते हो या ढोल वोल पीट के समझाते हैं? हाँ, जब तक अव्यक्त वाणी न चले, कोई मुरली का सुंदर पॉइंट ना आए, तुमको समझ में नहीं आता। ऐसा या इशारे से समझ लेते? तुम तो समझदार है इशारा। जो देवताएं होते हैं वो इशारे की भाषा समझते हैं, है ना। जो मनुष्य होते हैं वो बार बार उनको बोलना पड़ता है। मंद बुद्धि हो गई ना अभी मनुष्य, अभी मनन चिंतन कहाँ है, तो मनुष्य उनको बार बार बोलना पड़ता है। और जो जानवर बुद्धि होते हैं उनको कितना भी समझाओ, क्योंकि जानवर बुद्धि है, जानवर को कोई असर होगा। और उसमें भी भैंस हो तो कितनी भी अराई लगाओ तुम, मोटी चमड़ी होती है पतली चमड़ी होती है, कितनी मोटी चमड़ी, टाइम वेस्ट। इसलिए कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो इशारा माना स्वाहा, इशारा माना स्वाहा। एक होता है स्वाहा वाला पतंगा, एक फेरी पहना और फिर थोड़ी टांग वांग जली और भगा। और एक 3rd क्लास पतंगे, थोड़ी सी टांग जली, थोड़ा सा मूछ जली और भागे तो लौटे ही विनाश का। लौटेंगे नहीं लौटेंगे, लौटेंगे नहीं लौटेंगे, लौटेंगे। अरे डंडे खा के लौटेंगे, परिस्थितियां बनी तब लौटेंगे। लेकिन कौन से पतंगे बाप को पसंद है? स्वाहा। जब हमारी बुद्धि में यथार्थ ज्ञान बैठ गया, हाँ, उसके बाद मेरा तो एक बाप या मेरे मित्र संबंधी, मेरे बाप बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे टुच्चे, चाचे भतीजे, ये सब
कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। स्वाहा माना मैं और मेरा बाप, दूसरा नहीं कोई। अगर मित्र संबंधियों का चिंतन है तो कहेंगे नंबर 1 पतंगा। तो आगे चल के फेरी पहननी पड़ सकती है या नहीं है? क्यों पड़ सकती है? क्योंकि कमजोरी रह गई आत्मा में। बुद्धियोग भगवान के में लगना था, लेकिन बुद्धियोग खंडित हो गया, देहधारियों में बुद्धियोग चला गया। जो हमारे अजीज थे, जो हमारे प्रति बहुत शुभ भावना रखते थे, उनके प्रति एक शुभ भावना चली। बाबा भी तो कहता है क्या करो, शुभ सोचो अशुभ सोचो। क्या कहता है बाबा है? और अपने मित्र संबंधियों के लिए शुभ सोचना चाहिए, अशुभ सोचना चाहिए। ये कहाँ बैठे हैं सब विनाशकारी? ये विनाशकारी का ग्रुप है, ध्यान रखना है। टाइटल मिलेगा आगे चल के तुम सबको। कहाँ बैठे हैं सब विनाशकारी? यज्ञ कुंड में बैठे, जहाँ निरंतर योग अग्नि जल रही है। ताजा समाचार सुबह दादी जी ने माउंट आबू से बहुत थैंक्स किया। आप लोगों ने बहुत सुंदर भट्टी की, आप लोगों ने 8 घंटे की कोई के मैसेज भी आए, अच्छे अनुभव भी आए। अब मैं ये चाहती हूँ कि 8 घंटे में आप क्लासें नहीं करें, कोई क्लासेस वगैरह ना हो, लेकिन 8 घंटा केवल योग ही करें। कितने घंटा? फिर हंसी मजाक करना। अरे उनके लिए 8 घंटा तुम्हारे 18 के बराबर प्रचार होते। उन्होंने किया कि नहीं? तुम कहाँ बैठे हो? हाँ, यज्ञ कुंड में अगर अग्नि बुझ जाए तो शुभ होता है अशुभ होता है? हाँ? तुम्हारी अग्नि कितने साल से चल रही है तुमको मालूम है तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब है जी? वाह, कब से चल रही है ये? 93 से। सोचो 93 के आसपास थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे एक डायरेक्शन दी गई माउंट आबू से कि कम से कम जितने भी समर्पित बहनें हैं इनको 14 घंटे जरूर याद करना है। सोचो कब की बात कर रहा हूँ? 92, 93 की बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान है? सोचो आप 92, 93 में 14 घंटे जो समर्पित बहनें हैं उनको डायरेक्शन दी है, आपको तपस्या वर्ष मनाना है और 14 मास के लिए। और ये 8 घंटे के लिए आज बहुत बड़ी तोप, बेचारे की कमर टूटी पड़ी है, ये हालत है। नहीं तो 92, 93 में 14 मास के लिए 14 घंटे रोज तपस्या की डायरेक्शन निकली थी माउंट आबू से। कल्पना करके देखो क्या जरूरत थी उस वक्त। अरे विनाश तो 2020 के बाद शुरू होना था, 18 के बाद शुरू होना था है? आपने वहीं क्यों इतना बड़ा डायरेक्शन दे दिया? क्या कारण है जी? अच्छा, यज्ञ कुंड से विनाश वाला तस्वीर ऐसा। तो जरूर जो शक्ति थी, ब्रह्मा कुमारियाँ थे नहीं थे समर्पित। अरे कोई तो ऐसी होगी उनमें से जिन्होंने पूरा जैसी डायरेक्शन में मिली वैसा फॉलो किया होगा। वो अव्यक्त वाणी की डायरेक्शन थी, इशारा कहाँ था? अव्यक्त वाणी में था। तो जरूर भले पर्सनल हो तो उसने फॉलो किया होगा, नहीं किया होगा? तो उसने एक तरफ फॉलो किया, दूसरी तरफ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला की शुरुआत हो गई। भले ही किसी ने टेम्परेरी यज्ञ कुंड बना दिया हो, ये कहते हैं ना भक्ति मार्ग जैसा यज्ञ कुंड बना देते हैं, ऐसे स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही, लेकिन ये ज्ञान का यज्ञ कुंड जहाँ से शुरुआत होती है अखंड योग भट्टी की 92, 93। और लक्ष्य क्या था?
कि 2000 आते आते इस कुंड से जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो 2000 के आते आते एकदम चारों तरफ विनाश करवाएगी। क्योंकि उस वक्त जो ऐसे बड़े बड़े पंडित थे, क्लासेस लेते थे उस वक्त, तो बुद्धि में हमारे बैठा था 2000 में पूरा विनाश हो जाना है। ऐसा जो क्लासेस होती थी, तो उस वक्त यही हमारी बुद्धि में बैठा था कि 2000 के आसपास विनाश होना है। तो यज्ञ कुंड में निरंतर योग भक्ति 24 घंटे की, ऐसा कभी होता है? सुना कभी? भक्ति मार्ग में तो केवल ज्योति जगाते हैं, अखंड योग नहीं होता, लेकिन ज्योति जगा देते हैं, वो घी डालते रहते हैं, वो कितना शुभ मानते हैं। सोचो आप, ये ज्योति कहीं बुझ ना जाए इसलिए वो घी डालते जाते हैं समय समय पर, उसको देखते रहते हैं। और यहाँ आत्मिक स्मृति में टिकने का निरंतर अभ्यास, और कोई ना कोई आत्मा बैठती है तपस्या में 24 घंटे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, दिन रात। 2000 के आते आते बहुत बड़ा विनाश हो गया। कहाँ पे? यज्ञ कुंड पे। तो जहाँ यज्ञ कुंड रची है, सबसे पहले असुर क्या करेंगे? वहीं तो कचरा डालेंगे, नहीं डालेंगे? बहुत बड़ा विनाश हो गया, या कहूँ संपूर्ण विनाश हो गया। कि अगर विनाश ना हो, क्या नई दुनिया आ जाएगी? आ जाएगी? हम तो लगे थे अखंड भट्टियों में, हमको क्या मालूम था कि अखंड भट्टी तो बहुत बड़ा ऐसा गुल खिलाने वाली है जिसकी हम स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते। क्या हो गया उस वक्त 2000 के आसपास? क्या हुआ था? हाँ जी, सब लोग कुटिया से भग गए। अच्छा हुआ ना भग गए। क्यों भग गए? अच्छा अच्छा, मैं एडवांस नहीं बोलो, शंकर पार्टी बोलो तो अच्छा लगता है ना। एडवांस तो थोड़ा सा बहुत रॉयल शब्द है, लेकिन शंकर पार्टी थोड़ा सा विनाशकारी है, तो ये कहे हाँ हम शंकर पार्टी में चले गए। शंकर पार्टी जब ज्वाइन की तो जरूर विनाश तो होगा, नहीं होगा। कुटिया पे ये नौबत आ गई कि कोई दिया लगाने वाला भी नहीं बचा। तो छोटा मोटा विनाश हुआ, बहुत बड़ा विनाश हुआ। कोई हमारे दिया तो छोड़ो, कोई शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। बस कसूर इतना ही था, बस हमने अब परमात्मा पार्ट को पहचान लिया था कि निराकार शिव इस धरा पे जिस व्यक्तित्व में था, हमने उसको पहचान लिया। कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हमारी शक्ल भी देखना पसंद ना थी। तो जिसको भगवान के ऊपर निश्चय होगा, भरोसा होगा, उसको संसार की जरूरत है किसी देहधारी की नहीं। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? अकेला ही यज्ञ कुंड में बैठ जाएगा, चौंकड़ा मार के धुनीर मारेगा। क्या करेगा? यज्ञ कुंड के चौंकड़ा मार के बैठेगा और धुनीर मारेगा। आप मुए मर गई थी। वहां से हद की जो थी अखंड योग भट्टी, वो तो हो गई समाप्त। अब कोई आ ही नहीं रहा तो 24 घंटे कौन करे? हाँ? और वो विनाश भी हो गया देखा जाए तो बेहद में। लेकिन वहीं से स्थापना की शुरुआत भी हुई। उस वक्त भी हमको ऐसे योग में बैठते तो ऐसे इंडिकेशन मिलते थे कि जैसे 2000 तक बहुत बड़ा विनाश होगा और 2007 तक स्थापना हो जाएगी। तो ये 14 वर्ष का हमको टाइम उस वक्त इंडिकेशन मिलते थे। 1993 से 1993 टू 2007, ये 14 वर्ष। तो विनाश के बाद 2007 तक भक्ति मार्ग का तो अखंड योग खत्म हो गया। लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा है, जब कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ और तुम चौंकड़ा मार के बैठ गए तो तुमको और मजा आएगा, या तुमको जब भीड़ बैठी तब मजा आता है। जो सच्चा योगी होगा वो उतना ही एकांत में ही आनंद लेगा। सच्चा योगी होगा तो एकांत में ही आनंद लेगा।
कहेंगे कभी भट्टी खत्म हुई, धीरे धीरे विनाश हुआ। 2007 के आसपास चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी कुछ संदेश फैले थे। 2007 में हमने एक डिस्कशन में सुना था, बाबा के साथ डिस्कशन थे, एक माता बोल रही थी कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ऐसे मैसेज आए हैं कि 2007 में कृष्ण का जन्म होने वाला, ऐसे कोई संदेश उन्होंने चारों तरफ फैलाया। टाइम टाइम फिस, लेकिन बेहद में भगवान का कार्य चल रहा था। तो 2007 कहो, 8 कहो, 9 कहो, 11 में फिर जैसी थी वैसा ही रूप अखंड योग का फिर शुरू हुआ। ज्योति बूझी नहीं, ध्यान रखना बीच में तुम सोचो कि ये 2000 से लेके 2011 तक 10-1 साल तो ज्योति बूझी रही है, बूझी रही। ज्ञान मार्ग की ज्योति होती है अंदर से जो आप मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग की ज्योति होती है जो बाहर से दुनिया को दिखता है। ये है अखंड योग भक्ति। इसका लक्ष्य क्या है? यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। मुरली में बोला, कुछ नया नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। यज्ञ कुंड में जो बच्चे बैठे हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बैठे हैं, उनका लक्ष्य ही है कि ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। इस अग्नि में पूरे संसार की आहुति पड़नी है, ऐसा अव्यक्त वाणी में बोला है। इस यज्ञ कुंड में पूरे संसार की आहुति पड़ेगी और इस यज्ञ कुंड से एक नया निर्माण, देखा नहीं जो सीरियलों में दिखाते हैं, बढ़िया देवता है यज्ञ कुंड राज, सुंदर सुंदर देवता नहीं निकलते हैं या असुर निकलते हो हा करते हुए हैं, देवता निकलेंगे। हाँ, इतने सुंदर सुंदर देवताएं निकलते हैं। जो असुर करते हैं यज्ञ में, वो भी तो यज्ञ करते हैं असुर, 9 लाख 10 लाख ब्राह्मण, तो वहाँ क्या निकल पड़ते हैं, बड़े बड़े दांत सींग। क्योंकि अगर हठ योग करेंगे तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं वो और विकराल बनती जाएंगी। अब तुम्हें अहंकार हो आने लगा कि मैं तो 8 घंटे योग कर रहा हूँ, 10 घंटे योग कर रहा हूँ, और कमियों के ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया तो खमगर ईंट का रूप धारण कर लेते हैं। असुर देवता ऐसा थोड़ी कि उनको कोई ऐसे सींग निकल आएंगे, कोई ऐसे दांत बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ, देवता इनके कोई ऐसा बहुत बढ़िया पीछे कोई ऐसा सफ़ेद सफ़ेद रेजिस फैलने लगेंगी, ऊपर से आएगा मुकुट सर पे रखा जाएगा। हाँ, ऐसा क्या? तो ये तो अंदर के दिव्यता है। जो देवता हैं उनके अंदर दिव्यता है, जो असुर हैं उनके अंदर आश्रित प्रवृत्ति है। वो आश्रित प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और देवताओं में दिव्यता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो भगवान के महावाक्य क्या सार निकला? करो ना, क्या करवाएगा अभी? पंडित जी महाराज को समझाओ। उन्होंने तो गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाई है। आज अगर गवर्नमेंट मेरी आवाज को सुन रही हो तो आप पंडित जी को आवाज सुना। अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो ये जो भगवान ने प्रज्वलित की हुई है अग्नि, इसका लक्ष्य ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। आप चिंता ना करें, जो भी सुंदर ब्राह्मणियां हैं, ब्राह्मण हैं, संसार के किसी कोने में भी हैं, उनको आंच लगेगी? लग सकती है? नहीं। कितना बड़ा प्रूफ दिया बाबा ने। सोचो, 47 से लेके 51 तक, 50 तक कराची में, पाकिस्तान में ही थे 300 साढ़े 300 या भारत में आ गए थे। चारों तरफ हाहाकार मची थी, हिंदुओं को काटा जा रहा था। सोचो, उसी टाइम बाबा के बच्चे भी कराची में थे, पाकिस्तान में थे। किसी के ऊपर आंच आई, भगवान से बड़ा सेफ्टी करने वाला कौन हो सकता है?
इतना भयंकर वायुमंडल, पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा जा रहा है, लेकिन वो संगठन एकदम सुरक्षित। और उसके बाद स्वयं मुसलमान उनको छोड़ने जाते हैं, सोचो, भारत के लिए रवाना करने जाते हैं। वो मुसलमान जो काट रहे हैं वही उनकी सेफ्टी का आधार बन गए। वहाँ के जो पठान थे उन्होंने उनकी सुरक्षा की। इसलिए हम किसी ब्राह्मण की सेफ्टी कर सकते हैं? जिन ब्राह्मणों ने भगवान के लिए स्वयं को समर्पण किया है, तो उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर। वो तो अपने एक एक बच्चे को देख रहा है, विश्व के किसी कोने में भी हो वो देख रहा है और उनकी सेफ्टी कर रहा है। तो पंडित जी महाराज, ये जो यज्ञ कुंड है, इसमें तो बहुत सुंदर दिखते हैं वो काले काले से। वीरभद्र भद्रकाली कैसे दिखते हैं? गोरे दिखते हैं काले? काले का क्योंकि उनके ऐसी ऐसी बातें आगे चल के क्लासें फालतू होने लगी, तो ये काले दिखेंगे गोरे दिखेंगे? अगर ऐसे आगे चल के इनकी क्लासों में कुछ ऐसे ऐसे फालतू बातें आने लगी, ऐसी बातें निकलने लगी, कोई सच्चाई ऐसी प्रत्यक्ष होने लगी, तो ये काले काले दिखेंगे। लेकिन भगवान कहते ये काले नहीं हैं, क्या हैं? ये गोरे थे, गोरे हैं। इनके अंदर का गोरापन है, इनके अंदर कालापन नहीं है। इनको तो मैंने ही छुट्टी दी है भाई। क्या छुट्टी दी है? क्या करो? हाँ, तुम कहाँ स्थित हो गए? कहाँ? हाँ, कौन सा श्लोक है? आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरे संसार की भी अगर हत्या करते तो उसके ऊपर पाप नहीं लगता। भगवान के महावाक्य हैं, इतनी भारी जी। आज वैसे भी क्लास जल्दी खत्म होनी है ना? ओम शांति।